हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक छत्तीसगढ़ी कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है सोन के फर अर्थात सोने का फल। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चे खाने की चीज़ों को देखकर लालच में आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े लोग भी जो है चीज़ों को देखकर लालच में आ जाते हैं और चोरी कर बैठते हैं, जिसके कारण थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी का केस होता है। उसके पश्चात गांव में बैठक बुलाकर उनको समझाया जाता है। इस कहानी में सोन के फल को चोर लोग चोरी कर लेते हैं और गांव के पंच द्वारा कैसे समझाया गया है यह बताया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक दिन की बात है, एक गांव था। उस गांव के आदमी लोग खेती किसानी का काम करते थे। जिनका खेत नहीं रहता था वो लोग बकरी और गाय चराने के लिए जाते थे और उसी को चराते थे। उससे जो दूध, दही, गोबर, छेना प्राप्त होता था उसको बेचकर अपनी दिनचर्या चलाते थे। इसी गांव में एक सुखराम नाम का आदमी रहता था। उसका कोई खेत नहीं था। खेत नहीं होने के कारण वह बकरियां चराने के लिए जाता था। दिन भर जंगल झाड़ियों में जाकर बकरियों को चराता था। शाम होते ही वह अपने गांव लौट आता था। बकरियां हरे हरे घास को चरकर बहुत ही खुश होती थी और उछल कूद करके इधर उधर चरते रहते थे। एक दिन की बात है, सुखराम बकरियों को चराते चराते दूर जंगल में चला गया। जेठ का महीना था। जेठ के महीने में धूप जो है आग की तरह एकदम तपता रहता है। धूप इतना तेज था कि रेत और जमीन पूरी तरह से गर्म हो गए थे। सुखराम बकरियों को चराते चराते इतनी दूर चला गया कि उसके आसपास पानी का एक बूंद भी नहीं था। पानी नहीं होने के कारण सुखराम प्यास के मारे तड़प रहा था। बेचारा फिर क्या करता, थक हार कर एक पेड़ के छांव के नीचे में बैठ गया। उसकी बकरियां इधर उधर बिखरे हुए थे और घास चर रहे थे। थोड़ी देर में वहां पर शंकर भगवान आए। उन्होंने देखा कि सुखराम प्यास के मारे तड़प रहा है। उन्होंने साधु का वेश बनाया और हाथ में पानी से भरे हुए कमंडल को पकड़े हुए थे और उसके पास जाकर पूछते हैं, कैसे जी सुखराम, आप क्यों तड़प रहे हो? सुखराम बोलता है, क्या करूं महाराज, प्यास के मारे मेरी जान निकल जा रही है। भगवान शंकर को जो है उस पर दया आ जाता है। उन्होंने पानी से भरे हुए कमंडल को उसके किनारे में रख देते हैं और उसको कुछ फल खाने के लिए देते हैं और बोलते हैं, इसमें से जितना में आपका पेट भर जाए उतने फल को खा लीजिए। बचे हुए फल को जो है अपने घर ले जाना और अपने घर के आला में रख देना। सुखराम 4 फल को खाता है। उसके पश्चात पानी पीता है। पानी पीने के पश्चात बचे हुए फल को अपने गमछा के किनारे में बांध लेता है। दिन भर का थका हुआ सुखराम शाम को घर लौटता है और अपनी पत्नी सुखिया के पास बैठकर बातचीत करता है। बचे हुए फल को उसने रसोई घर के आला में चुपचाप रख देता है। बिस्तर पर जाते ही सुखराम की नींद लग जाती है क्योंकि वह थक जाए रहता है। सुबह जैसे ही उसकी नींद खुलती है वह अपना हाथ मुंह धोता है और रसोई घर में जाता है और रसोई घर के आला को देखता है। सुखराम जो है अचंभा हो जाता है क्योंकि वह फल जो है सोने का हो गया था। सुखराम उस सोने के फल को चुपचाप पकड़ लेता है और बकरियां चराने जंगल चला जाता है। सुखराम मन ही मन बहुत खुश होता रहता है और सोचता है भी है और चिंता भी करता है कि इस सोने के फल को मैं क्या करूं। दिन भर बीत जाता है। रात भर सुखराम को नींद नहीं आती है। दूसरे दिन वह उस फल को शहर जाकर बेचने की बात सोचता है। दूसरे दिन वह जल्दी सुबह उठ जाता है और उस दिन अपनी पत्नी सुखिया को जो है बकरियों को चराने जंगल भेज देता है। जल्दी जल्दी सुखराम शहर की ओर जाता है। शहर पहुंचने पर वह सोनार के पास जाकर सोने के फल को दिखाता है। चमकते हुए सोने के फल को देखकर सोनार के लार टपक जाते हैं। सोनार पूछता है सुखराम से, क्या इसे मैं तौल दूं? सुखराम बोलता है, हाँ भैया, इसे जल्दी से तौल दीजिए और मुझे पैसा दे दीजिए। सोनार
झट से तराजू से सोने के फल को तौलता है और उसे रुपए की गड्डी दे देता है। घर जाकर सुखराम अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसके पश्चात सुखराम और उसकी पत्नी एक नया घर बनाते हैं, बहुत ही सुंदर, और नए नए बर्तन खरीदते हैं। सुखिया के लिए बहुत सारे गहने खरीदता है। सुखिया जब सोने के जेवर को पहनकर गांव में निकलती थी तो गांव के लोग देखकर अचंभा हो जाते थे और उसको देखकर पूछते थे कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। सुखराम और उसकी पत्नी दोनों सीधे साधे थे, इसलिए उन्होंने झूठ नहीं बोला, सबको सच सच बता दिया कि उनके पास सोने का फल है और उसको बेचकर उनके पास पैसे आते हैं। गांव में यह बात पूरी तरह से हवा की तरह फैल गया। एक दिन की बात है, 4 चोर लोग आए सुखराम के घर और उन्होंने पूछा, सुखराम जी आप अपने सोने के फल को कहाँ रखे हो। सुखराम भोला भाला था, उसने चोरों को नहीं पहचाना कि ये लोग चोर हैं और उसने बता दिया कि सोने का फल कहाँ है और रसोई घर में जाकर उसको सोने के फल को दिखा दिया। चमकते हुए सोने के फल को देखकर चोरों के मन में जो है लालच आ गया। उसके पश्चात वो लोग सुखराम के घर से चले गए। आधी रात को सुखराम के घर चोर चोरी करने पहुँचे। खटर पटर की आवाज़ सुनकर सुखिया की नींद खुल गई। उसने सुखराम को उठाया। सुखराम ने देखा कि चोर उसके घर में चोरी करने आए हैं। सुखराम के पहुँचते ही चोर चोरी करके भाग गए, लेकिन उसने चोरों को दूर से देख लिया था। दूसरे दिन सुखराम गांव में बैठक बुलाया और सोन के फल का चोरी होने की बात बताई। पंच के पास सुखराम और उसकी पत्नी दोनों गए हुए थे। उसके पश्चात पंच ने चोरों को भी बुलाया और गांव में बैठक कराई। पंच ने चोरों को लात मारी और पूछा, सुखराम जो बोल रहा है क्या यह बात सच है। तो चोर लात मार खाने के कारण जो है डर गए और डर के मारे सारी सच्चाई बता दी। उसके पश्चात पंच ने उस फल को चोरों से मांग लिया और उसे सुखराम को दे दिया। जब चोर लोग उस फल को दिए तो वह फल कच्चा हो गया था, यानी सामान्य फल हो गया था। कच्चे फल को लेकर सुखराम अपने घर चला गया और रसोई घर के आला में रख दिया। उसके पश्चात वह फल पुनः सोने का हो गया। इधर पंच ने चोरों को बहुत ही डांट लगाई और उनको समझाया कि पसीने की कमाई से मन को जो सुख मिलता है वह चोरी करने से कभी भी मन में सुख नहीं मिलता है, इसलिए कभी भी चोरी मत करना। चोरी करके कोई भी आज तक महल नहीं बनाया है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए।